मित्रों, आज हम आपको कश्यप ऋषि की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिनको कि हम देवताओं का, दैत्यों का, दानवों का और नागों का, अन्य जो जातियां हैं उन सब का जो है पिता मान सकते हैं। एक तरह से वे मनुष्य से इतर जो दूसरी जातियां हैं, उन जातियों का जिनका वर्णन हम पुराणों में पढ़ते हैं, उपनिषदों में पढ़ते हैं, वेदों में पढ़ते हैं, उनके वे आदि पिता हैं कश्यप ऋषि। और जो हमारे हमारे सामाजिक जो व्यवस्था है जिसमें काश्यप गोत्र चलता है, वो काश्यप गोत्र भी कश्यप ऋषि से ही चला है। और वो इतना सर्वमान्य गोत्र है और वो सबको अपने में समाहित करने वाला गोत्र है कि ये कहा जाता है कि जिसको कोई गोत्र न मिल रहा हो या जिसको अपना गोत्र याद न रह गया हो, वो कश्यप गोत्र से अपने आप को जो है चिन्हित कर सकता है। तो कश्यप ऋषि जो है वो ऋषि मारीच की संतान थे और मारीच जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। पहले ब्रह्मा जी मानस सृष्टि शुरू कर रहे थे, तो मानस सृष्टि में केवल पुरुषों की उत्पत्ति हुई, स्त्रियों की उत्पत्ति नहीं हुई। इसलिए मानस सृष्टि को छोड़ करके फिर जो है दूसरी सृष्टि का निर्माण करना पड़ा, जिसमें सबसे पहले जिनको श्रेय मिलता है इस सृष्टि को बनाने का, वो है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि एक महान ऋषि थे और उनका विवाह दक्ष प्रजापति ने अपनी प्रथम 13 कन्याओं के साथ किया था, जिनमें अदिति जो है वो सबसे बड़ी कन्या थी। और जो जितने हमारे देवता हैं, जो जिनको हम 33 कोटि देवता कहते हैं, 33 प्रकार के देवता, वो अदिति से ही उत्पन्न हुए थे, जिनमें आदित्य है और अन्य सभी इंद्र वगैरह सब सारे देवता जो है अदिति से ही उत्पन्न हुए हैं। उनके पिता कश्यप है। इसके अलावा जो दिति है, दिति से दैत्य हुए, दनु से जो है दानव हुए, कद्रु से नाग हुए, विनीता से जो है अरुण और गरुड़ हुए। इस तरह से उनकी विभिन्न पत्नियों से विभिन्न प्रकार की जातियां उत्पन्न हुई, जिन्होंने इस सृष्टि को चलाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। कश्यप ऋषि अपने आप में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और जो ऋग्वेद है, हमारा ऋग्वेद का जो नवा मंडल है, नवे मंडल में जो सोम की पूजा के लिए, चंद्रमा की पूजा के लिए जो मंत्र आते हैं, उनकी रचना जो है कश्यप ऋषि ने ही की है। इसके अलावा बाल बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, आयुर्वेद में जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रकार के जो नियम और परहेज जो बताए गए हैं, उनके विषय में जो शोध कार्य किया है, वो कश्यप ऋषि ने अपने जो शिष्य थे उनके साथ मिलकर के बहुत बड़ा शोध कार्य किया है। इस तरह से इस सृष्टि में स्वास्थ्य को लेकर के और इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में कश्यप ऋषि का बहुत बड़ा स्थान रहा है। इसलिए सप्तऋषि मंडल में भी इनको स्थान दिया गया है। आकाश में जो सप्तऋषि मंडल हम देखते हैं, उसमें एक तारा जो है वो कश्यप ऋषि के नाम से चिन्हित किया जाता है। कश्यप ऋषि ने इस सृष्टि में के जो नियम हैं, उन नियमों को बनाने में जहां जहां जो कठिनाइयां हुई, वहां वहां पर उन्होंने ये घोषणा की कि अगर गोत्र को लेकर के, जाति को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो वह मेरा गोत्र या मेरी जाति जो है वो ग्रहण कर सकता है। इसलिए हमको काश्यप गोत्र के साथ साथ कई जगह हमको कश्यप जो जाति है वो भी हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती है। इतने महान ऋषि, लेकिन उनको जो है एक बार बहुत बड़े शाप का जो है सामना करना पड़ा और तब वे कृष्ण के पिता के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ये कहा जाता है कि कश्यप ऋषि ने सृष्टि को चलाने के लिए, अच्छे प्रकार से सृष्टि चले, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ में उन्होंने ये चाहा कि दूध, दही, घी की जो व्यवस्था है वो निरंतर चलती रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। इसके लिए उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना की और वरुण देव ने प्रसन्न होकर के उनको एक गाय प्रदान की, जिस गाय के दूध से जो है यज्ञ में जितने भी दूध की, दही की, घी की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति हो जाती थी। और ये यज्ञ जो है बहुत वर्षों तक चलता रहा, बहुत वर्षों तक चलता रहा, लेकिन इसमें किसी प्रकार से भी दूध, दही इत्यादि की जो है कमी नहीं हुई और निर्विघ्न ये यज्ञ चलता रहा। यज्ञ समाप्त हो जाने पर वरुण देव ने अपनी गाय को वापस मांगा, क्योंकि उनके बीच में पहले ही ये नियत हो चुका था कि जैसे ही यज्ञ समाप्त होगा, कश्यप जो है वो जो गाय है उस गाय को जो है वरुण को लौटा देंगे। लेकिन कश्यप ऋषि के मन में जो है लोभ आ गया, मोह आ गया। उन्होंने कहा वरुण देव के पास तो और भी कई गायें हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है,
इसलिए वे गाय को देने के लिए तैयार नहीं हुए और इस बात को लेकर के उन दोनों के बीच में बहुत वाद विवाद शुरू हो गया। उसका निर्णय किसी भी प्रकार से नहीं हुआ और अंत में वरुण देव ने क्रोध में आकर के जो है उनको शाप दे डाला कि आपको जो है अगले जन्म में जो है मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा और उसमें जो है कि विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आपको देखने को मिलेंगी। तो कृष्ण के जो पिता थे वसुदेव, कश्यप ने उस शाप के कारण वसुदेव के रूप में जन्म लिया और कृष्ण उनके 8वें पुत्र के रूप में उनके पास आए, लेकिन वे पुत्र का सुख नहीं देख पाए। उनके सामने ही सामने जो है उनके 7 पुत्रों को कंस के द्वारा मार दिया गया और 8वें जो पुत्र थे कृष्ण, उन्होंने फिर कंस का वध किया और तब जाकर के वसुदेव और देवकी को जो है वहां से मुक्ति मिली। तो इस तरह से ऐसे महान ऋषि को थोड़े से मोह के कारण, थोड़े से लोभ के कारण जो है इस प्रकार से शापग्रस्त होकर के और फिर द्वापर में जन्म लेना पड़ा। एक और जो कथा जुड़ी हुई है कश्यप ऋषि से, वो ये है कि जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डसना था और भागवत की कथा चल रही थी, तो कश्यप ऋषि सर्प विष का बहुत अच्छा इलाज जानते थे और जब उन्होंने सुना कि तक्षक ने जो है परीक्षित को काटना है, तो वो उनको बचाने के लिए चले और मार्ग में उनको जो है तक्षक भी मिल गया। तो तक्षक ने कहा, तक्षक जानता था कि मैं अगर काटूंगा परीक्षित को तो ये उसको बचा लेंगे, तो उन्होंने वहीं पर रोक दिया कश्यप को, कहा कि ब्राह्मण तुम क्यों जा रहे हो, मैंने तो अपना काम करना है ही, लेकिन तुम किस लालच से जा रहे हो। तो कश्यप ने कहा कि मैं वहां जाऊंगा तो उसके बाद मुझे राजा जो है धन देगा, मैं उस धन को लेकर के फिर अपना गुरुकुल चलाऊंगा, अपना परिवार चलाऊंगा। तो तक्षक ने कहा कि उससे दुगना धन तो मैं तुमको दे दूंगा, मैं यहाँ तक कि मैं अदिति माता के कवच कुंडल भी तुमको दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे अदिति के जो है कवच कुंडल नहीं चाहिए, मुझे तो केवल जो है धन चाहिए। तो तक्षक ने कहा कि मुझे दिखाओ, तुम जानते हो कि नहीं जानते हो। तो कश्यप ने कहा कि तुम इस वृक्ष को जो है अपने जो विष से जो है तुम सुखाओ और फिर मैं इसको जीवित कर दूंगा। तो तक्षक ने जो है फुंकार मारी तो वृक्ष जो है वो नीचे जल करके नीचे बस उसकी राख नीचे आ गई और उसके बाद जब मंत्र प्रयोग कश्यप ने किया तो वो तुरंत वृक्ष हरा भरा जो है खड़ा हो गया। तो तक्षक समझ गया कि मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, इसलिए उसने उसी समय दुगना चौगुना धन जो है कश्यप को दिया और कश्यप ऋषि जो है वापस से लौट आए। इसके लिए उनको बहुत अधिक निंदा सहनी पड़ी, क्योंकि अगर कोई बीमार को बचाने से इनकार करता है या वहां तक नहीं पहुंच पाता है या मृत व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं पहुंच पाता है उस विद्या के होते हुए भी, तो उसको निश्चित तौर से अपमानित संसार में होना पड़ता है। तो कश्यप ऋषि लौट आए, जिसके कारण उनको जो है बहुत अधिक अपमान का सामना समाज में करना पड़ा, लेकिन फिर भी इतना है कि वे सभी देवी देवताओं को और सभी दैत्यों को, इस सृष्टि के बहुत सी जातियों को जन्म देने वाले जो है आदि पिता थे। और साथ में जो है जितने भी पुराणों में कथाएं मिलती हैं और जितने भी देवी देवताओं से संबंधित कार्य हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं उन सभी जातियों का हाथ था जिनको भी कश्यप ने जन्म दिया। और आज भी जो है उनको एक श्रेष्ठ महर्षि के रूप में पूजा जाता है। सप्तऋषि मंडल में उनको स्थान दिया गया है और उनका आयुर्वेद आज भी बच्चों के स्वास्थ्य को और महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक रखने में कार्य करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, आगे जो है इसी प्रकार की कथाएं आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।